आंदोलन परिवर्तन का है तो इन लोगों को सबसे ज्यादा परिवर्तन की जरूरत है। और इन लोगों को जिनको परिवर्तन की जरूरत है, अगर मुसलमान परिवर्तन के लिए उन लोगों का साथ देते हैं, ब्राह्मण के मनुस्मृति में लिखा हुआ है, आप लोगों को मालूम नहीं होगा, अब बताता हूं। मनुस्मृति में लिखा है, तेली का मुख अगर ब्राह्मण ने देख लिया तो उसका 24 घंटा बर्बाद हो जाता है, पूरा दिन खराब हो जाता है तेली का मुख देखने से। नरेंद्र मोदी तेली है। मैं नरेंद्र मोदी के जाति का उल्लेख उनको कोई डिफेम करने के मकसद से नहीं कर रहा, विश्लेषण के मकसद से कह रहा हूं। तो उनका धर्म ग्रंथ यह कहता है कि इनके पास नजदीक से भी मत गुजरो, उनके बस्ती में या मत जाओ, उनको कुछ मत बताओ, ऐसा मनुस्मृति कहती है। मगर ब्राह्मण उन बैकवर्डों के एरिया में गए, पाबंदी होने के बावजूद भी गए और उनको उन्होंने समझाया। क्या समझाया? मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है, पाबंदी है। उनके धर्म ग्रंथ उनको उन बैकवर्डों के बस्ती में जाने के लिए पाबंदी लगाते हैं, फिर भी वो ब्राह्मण उनके बस्ती में गए और उन्होंने उनको कहा कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है। वो जाहिल लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी के जाहिल लोग हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो आधे पढ़े लिखे लोग हैं। आधे पढ़े लिखे जाहिलों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये ज्यादातर जो मारने काटने वाले लोग हैं ना, वो अनपढ़ नहीं है। मैं आपको दावे के साथ लिख देता हूं, जितने भी मारने काटने वाले लोग हैं हमारे बैकवर्डों के मुसलमानों को, वो अनपढ़ नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं, मगर आधे पढ़े लिखे लोग हैं। क्योंकि ब्राह्मण उनको जो कहते हैं उसका वो विश्लेषण करके सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं, वो मान लेते हैं। उनके धर्म ग्रंथों ने उनको पाबंदी लगाई, वहां जाने के लिए वो गए। आपके धर्म ग्रंथों ने आपको आदेश दिया, मजलूमों के पास जाओ। अल्लाह ताला ने आपको कहा जाओ, आप नहीं गए। संकट की जो खतरे की घंटी है वो यहां है। आपको तो आदेश है, अल्लाह ताला का आदेश है, डिवाइन आदेश है। अगर आप अल्लाह ताला का ही आदेश नहीं मानोगे तो अल्लाह ताला आपको बख्श देगा? न यहां बख्शेगा न वहां। जब फैसले की घड़ी आएगी ना तब भी नहीं, तब भी आपको बख्शेगा नहीं। ध्यान रखो, यह आपकी जिम्मेदारी लगाई गई है, जो असल मोमिन है उसकी जिम्मेदारी है। इस वजह से संकट खड़ा हुआ है। हम संगठन में बामसेव के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा अपने लोगों को जहन के तौर पर मानसिक रूप से तैयार करते हैं। उसके लिए मैं 5-5 दिन बोलता हूं, अकेला 5 दिन बोलता हूं, ट्रेनिंग देता हूं। मैंने नोमानी साहब को भी कहा कि अगर हमारी कोई मदद चाहिए, मुसलमानों के नए नौजवानों को कैडर बिल्डिंग करने के लिए, ये जो एकता फोरम है इसके लिए, उसके लिए भी मैं समय दूंगा। मैं ये कहने में यकीन नहीं करता कि मैं आपको नैतिक समर्थन दूंगा। नैतिक समर्थन का कोई मीनिंग नहीं होता है। मैं संगठित शक्ति से मदद करूंगा। हाँ, ये समझो। ये नहीं कि मैं नैतिक रूप से नुमानी साहब आपको समर्थन करूंगा। ये तो शब्दों का छल है, ये धोखा है। मैं ऐसी बात कहने वाला नहीं हूं। मैं संगठन शक्ति के साथ में, हम कमजोर हैं मगर हम अपने किरदार से कमजोर नहीं हैं। ध्यान रखो, हम कमजोर हैं मगर हम अपने किरदार से कमजोर नहीं हैं। और आपके जैसे ताकतवर लोगों के साथ, ताकतवर लोगों को भी हम लोग आपको भी मदद कर सकते हैं। जब हम लोग इस तरह का आप लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए तैयार हैं। भारत के हालात देखो, ऐसे हालात में ऐसे बोलने वाला कोई आदमी मिलेगा?